Yes, good morning students. Your third poem, Keeping Quiet, for class 12th. First stanza is here. The poet is very sad to see the behavior of the people on this earth, and he requests to them in these lines of Keeping Quiet poem. Now you can see here. Now we will count to 12. आओ हम 12 तक गिने। यहाँ पर पोइट का 12 तक गिनने का अभिप्राय है कि दिन में 12 घंटे होते हैं, रात में 12 घंटे होते हैं और वर्ष में भी 12 महीने होते हैं। इन सब का हम एक आकलन करें कि हमने इस सारे जीवन में क्या किया। दिन के 12 घंटे में क्या किया, रात के 12 घंटे में क्या किया और एक वर्ष के 12 महीनों में क्या किया। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। क्यों ना हम अब उन सभी कार्यों को करते हुए रुक जाएं, ठहर जाएं, एक स्थान पर बैठकर विचार करें। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में ये शांति छा जानी चाहिए। हम आगे बढ़ें, एक विचार करें कि अब तक जो कुछ हमने किया है वह मानव जाति के लिए श्रेष्ठ है अथवा कि नहीं। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम प्रत्येक भाषा में कोई भी कार्य करना बंद करें इस पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। क्या हम 1 सेकंड के लिए ठहर सकते हैं, विचार कर सकते हैं उन सब बातों पर जो अब तक हमने किया है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। क्या हम अपनी हथियारों को रोक नहीं सकते जो मार काट हमने इस पृथ्वी पर मचा रखी है। आवर आर्म्स का मतलब यहाँ पर अपने हथियारों से है। यहाँ पर जो पोएट लिखता है आवर आर्म्स, यानी कि इस पृथ्वी पर एक देश दूसरे देश से, एक राज्य दूसरे राज्य से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल संघर्ष कर रहा है अपने जीवन को जीने के लिए। उसको दूसरों के जीवन से कोई सरोकार नहीं है। इन 6 लाइनों में पोएट ने अपने विचार को रखने का प्रयास किया। अब आगे की लाइनों में वह क्या कहता है देखते हैं सेकंड स्टेंजा में। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। यह अपने आप में एक विलक्षण समय है। विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, यानी कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये बसें दौड़ रही हैं, ट्रेन दौड़ रही हैं, कारें दौड़ रही हैं, इन सब इंजन्स को रोक देना चाहिए। रस, अपनी भाग दौड़ को रोक देना चाहिए। ये जो भाग दौड़ हम अपने जीवन में कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। वी वुड ऑल बी टुगेदर। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, वह अचानक आने वाला एक अद्भुत समय होगा जब हम इन सब चीज़ों को रोक देंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, एक जो मछुआरा है उस समुद्र में, उस शांत समुद्र में जो मछलियाँ पकड़ रहा है, उसको विचार करना चाहिए कि वह सब किसके लिए कर रहा है। ये जीव हत्या वो किस लिए कर रहा है, आखिर उसके जीवन का एम क्या है, इस पर उसे विचार करना चाहिए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और मनुष्य जो समुद्र के किनारे नमक को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है, अपने हाथों को खराब कर रहा है, नमक में हाथ गल जाते हैं, उसे तनिक कुछ समय के लिए ठहर कर ये विचार करना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है।
अपने हाथों को सुरक्षित करने के लिए उसे विश्राम करना चाहिए और इस कार्य को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उसे देखना चाहिए कि जो उसने अब तक किया वह किसके हित में है। सो बेसिकली दिस पोएट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। Not only this, he also wants us to stop moving our arms by using the word arms. He means the weapons which are used by different countries to raise a war against each other. इस पैराग्राफ में युद्ध को समाप्त करने की बात कही गई है। जो आजीविका हम अर्जित कर रहे हैं उसके माध्यम को समाप्त करने की बात की गई है, चाहे वो मछली पकड़ने का हो या नमक इकट्ठा करने का हो। इन सब लाइनों में पोएट अपने दुख को प्रकट करता है। आखिर हम कर क्या रहे हैं और ये सब कर क्यों रहे हैं, इस पर विचार होना चाहिए। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग जो हरित युद्ध लड़ रहे हैं। हरित युद्ध लड़ने का अभिप्राय है वो सभी लोग इस पृथ्वी पर वनों को काट रहे हैं, अपनी उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उस लकड़ी को प्राप्त कर रहे हैं जिनसे हमें अपना फर्नीचर बनाना होता है। वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, एक युद्ध गैस का और एक युद्ध आग का। अर्थात उन सब चीज़ों को वनों से लाकर हम यूज़ करते हैं और फिर वेस्टेज के रूप में, एक कूड़े करकट के रूप में उन्हें फेंक देते हैं। यह गलत है। उसके बाद उसमें आग लगाई जाती है, फिर उसमें गैस तैयार होती हैं और वे वातावरण को प्रदूषित करती है। हम एक वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। All the human beings are making money by damaging the environment with their activities such as making deforestation, letting the chemical waste into rivers etc. वह उस सारे कूड़े कचरे को नदियों में डाल देता है और इससे हमारी नदियाँ खराब होती हैं और फिर वह समुद्र में जाता है तो समुद्र का पानी गंदा होता है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। द पोएट रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू इन्वॉल्व इन वार्स एज देयर इज नो बेनिफिट ऑफ अचीविंग सच विक्ट्री इन विच नो वन एज लेफ्ट एलाइव। यानी कि उस युद्ध में जिसमें वह आगे बढ़ रहा है, उन भाइयों को रोकना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मेरा ये जो कहने का कथन है उससे भ्रमित बिल्कुल ना हो। विथ टोटली इन एक्टिविटी, इसका अभिप्राय पूरी तरह से निष्क्रिय होना नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, हमें जानना चाहिए कि ये जीवन है किस लिए, ये जीवन हम किस लिए जी रहे हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। आई वॉन्ट टू टक विद डेथ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मृत्यु से पूर्व जिन वस्तुओं को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मृत्यु से ठीक पूर्व वो आखिर वस्तु कौन सी होगी जिसे प्राप्त करने के लिए हम ये सभी संघर्ष कर रहे हैं, इसका पता चलना चाहिए। या हम व्यर्थ में ही अपने जीवन को जी रहे हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, 4th स्टैंजा। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, क्या हम अकेले पड़ गए हैं, क्या हमारे साथ कोई नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नाउ द पोएट वांट्स टू क्लैरिफाई
to this readers that when he asks them to stop from saying or doing anything, he doesn't want anyone to become a non-active person. Non-active, it is person who remains idle and doesn't do anything. यहाँ उस आलसी व्यक्ति को लाना नहीं है जो कुछ भी ना करे, नहीं, हमें करना है, नए ढंग से करना है, नए विचारों के साथ करना है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। हम अपने आप को समझे बगैर ये नहीं कर सकते। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। एक अपूर्व शांति की आवश्यकता है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और इसी प्रकार ये दुख और कष्ट समाप्त हो सकता है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। और हमें इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए कि हम अब तक जो कर चुके क्या आगे भी वही करते रहना है। हमें नवीनता की ओर आगे बढ़ना है एंड ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद डेथ। और हमें मृत्यु से अपने आप को बचाना है। मृत्यु से ठीक पहले जो हमें डर लगता है, उसी डर की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं और इस जीवन को जीते हुए आगे बढ़ते हुए हम सब कुछ खो देते हैं, अर्थात जीवन के उद्देश्य को समाप्त कर देते हैं। लास्ट पैरा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। शायद ये पृथ्वी हमें कुछ सिखाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। एज व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ हमारे जीवन से चला गया है, तो एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तब हम ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हम जीना चाहते हैं। अर्थात युवावस्था हम भागदौड़ में, वस्तुओं के संग्रह में व्यतीत कर देते हैं और जब वृद्धावस्था आती है तब हम ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि अब हम अच्छा जीवन जिएंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। इससे पहले कि एक बार फिर हम उस 12 घंटे को गिने कि किस आवर्स में हमें क्या काम करना है, किस आवर्स में क्या काम करना है, किस दिन क्या करना है, किस महीने में क्या करना है, उससे ठीक पहले हम पृथ्वी से शिक्षा लें कि पतझड़ के मौसम में पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। पोएट अपने उस स्थान का वर्णन कर रहा है जहाँ 8 महीने बर्फ़ पड़ती है और 4 महीने का मौसम गर्मियों का रहता है। उस समय का वर्णन कर रहा है कि उन सर्दी के दिनों के तुरंत बाद हमारी पृथ्वी एक नव श्रृंगार करती है, उसका नव श्रृंगार होता है, वह नए नए पत्तों को धारण करती है, नए फल फूल लगते हैं, चारों ओर वातावरण नया हो जाता है, हमारा ब्लड नया बन जाता है। ठीक उसी तरह से इस जीवन को समाप्त कर, जिस जीवन को अब हम जी रहे हैं, एक नए जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए और मानव धर्म और मानव उद्देश्यों को समझना चाहिए। अब एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट कहता है मुझे जाना है और आपको उस शांति की खोज करनी है जिसके बारे में मैंने बताया है। स्टूडेंट्स, यदि आप समझते हैं कि पोएम में हम कुछ समझ पाए हैं तो मैं आपको एक बार फिर से इसका एक्सप्लेनेशन सेंड करूँगा तो आप इसे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे।